हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गैप जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम बात करें अपने पिछले क्लास की, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड एक्सरसाइज, जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट कर लिया था। जो उसका इंट्रोडक्शन था वो भी कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग को क्या करना है, तो आज हम लोग क्योंकि आपके में एक ही एक्सरसाइज है, उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज है, तो आज जो मिसलेनियस एक्सरसाइज से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट है 2 पेज का, उस कंसेप्ट को समझेंगे कि व्हाट इज आर्गेंट प्लेन। आपके उसमें है तो एग्जाम में एमसीक्यू में आ सकता है, तो व्हाट इज आर्गेंट प्लेन। उसके बाद हम मिसलेनियस के एग्जांपल्स करेंगे, फिर मिसलेनियस की एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पसंद आता है तो कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं आर्गेंट प्लेन की। तो आपने 10th में सीखा है, 10th में सीखा था लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में प्लॉट करते वक्त, 9th में भी सीखा था कि इसको हम क्या बोलते हैं। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इसको हम बोलते थे बेटा कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते थे इसको हम? कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते थे? कार्टेशियन प्लेन। तो जैसे आपने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा, सेम उसी तरीके से आर्गेंट प्लेन भी होता है, वही चीज है। बस आपको फर्क क्या है कि अब आपका जो एक्स एक्सिस होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रियल पार्ट। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं हम? रियल पार्ट बोलते हैं, या फिर ए लिख सकते हैं, ए प्लस बी आई अगर है, एक्स ही लिख लेते हैं, ठीक है ना। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आई वाई, क्या है? एक्स प्लस आई वाई, तो एक्स यहाँ पे आपका क्या है? रियल पार्ट है। तो एक्स क्या है आपका यहाँ पे? रियल पार्ट, ठीक है ना। और जो वाई है आपका, वाई क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। कैसा पार्ट है आपका? इमेजिनरी पार्ट है। तो जो y है उसको हम y एक्सिस पे ला लेंगे, मतलब जो इमेजिनरी पार्ट है उसको y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, और जो रियल पार्ट है उसको हम x एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से अगर आपसे कहा जाए क्वेश्चन में कि -3 -2i को रिप्रेजेंट कीजिए, -3 -2i को रिप्रेजेंट कीजिए, तो रियल पार्ट -3, तो यहाँ पे -1 -2 -3, तो रियल पार्ट -3 हो गया, इमेजिनरी पार्ट -2। तो कुछ जाके कहीं पे यहाँ पे ये पॉइंट, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है -3 -2i, ये यहाँ पे लाई कर रहा होगा, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे लाई कर रहा होगा? -3 -2i कुछ यहाँ पे जाके लाई कर रहा होगा। इसी तरीके से आपने कार्टेशियन प्लेन भी पिछले साल सीखा था, तो इसमें बेसिकली यही है। अब दूसरी चीज क्या है, आप देखते हैं इसका मॉडुलस निकालते हैं। क्या निकालते हैं इसका? मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब होता है जो इसका ओरिजिन है, जो मीटिंग पॉइंट है, वहां से डिस्टेंस है। तो आप सोचिए ये डिस्टेंस कितनी है? 3, और ये डिस्टेंस कितनी है? 2। तो अगर आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं तो ये जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी? 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ही आएगी। कितनी आएगी? 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आएगी, और यहीं से आपका मॉडुलस निकल के आता है। तो जो आपने मॉडुलस का पार्ट सीखा है, मॉडुलस निकालना, वो भी इस तरीके से आया है। और आपको अब यहां से पता चल गया होगा कि जो आपका आर्गेंट प्लेन है, इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं? आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन, या इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं, आर्गेंट प्लेन, या फिर क्या बोलते हैं बेटा यहाँ पे इसको? कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं। तो इसमें हम कैसे अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं? जो एक्स एक्सिस होगा वो रियल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और जो वाई एक्सिस है वो इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है 2i, तो 2i कहां रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पे रियल पार्ट कुछ भी नहीं है, तो ये 1 ये 2, तो ये आपका हो जाएगा 2i। ये आपका क्या हो जाएगा? 2i। अगर यहीं पे सिर्फ और सिर्फ 3 को रिप्रेजेंट करना होता तो 1 2 3, तो ये आपका हो जाता है 3। क्या हो जाता? मतलब बेसिकली ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो कितना होता है? 3 + 0i। क्या हो जाता? 3 + 0i। तो इस तरीके से हम आर्गेंट प्लेन पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। होप एक चीज समझ में आ गई होगी, ये फिगर बना लीजिए। बस इतना सा ही था आपके लिए आर्गेंट प्लेन पे। आर्गेंट प्लेन पे बस इतना सा ही आपको प्लॉट करना है, बाकी अब हम एग्जांपल्स करेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए। होप कर लिया होगा। हम बात करें अपने फर्स्ट एग्जांपल की, तो जो फर्स्ट एग्जांपल है मिसलेनियस का, क्या है? 3 - 2i, 2 + 3i अपॉन में 1 + 2i 2 - i। इसका आपको क्या निकालना है? कॉन्जुगेट निकालना है। क्या निकालना है इसका?
कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट निकालने के लिए क्या करें, सबसे पहले तो इसको हम a प्लस बी आई के टर्म्स में लेके आए। कैसे लेके आए, a प्लस बी आई के टर्म्स में ले आएंगे। तो अगर a प्लस बी आई इसके के टर्म्स में आ गया तो उसका i के प्लेस पे माइनस आई डाल के, या फिर यहाँ पे a प्लस बी आई का कॉन्जुगेट क्या हो जाता है, a माइनस आई बी होता है। तो वहां से हमारा निकल के आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे नॉर्मल। 2 प्लस 3i माइनस 2i, 2 प्लस 3i अपॉन में 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस आई प्लस 2i। सबसे पहले तो इसको हम क्या कर लेंगे, अपना मल्टीप्लाई कर लेंगे। सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे नॉर्मल जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा 3 2 6 प्लस 3 3 9i माइनस 2 2 4i माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा माइनस 6i स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा नीचे 2 माइनस आई प्लस 4i माइनस 2i स्क्वायर। अब आपको ही पता है कि आई स्क्वायर के प्लेस पे कितना होता है -1, तो हम जब यहाँ -1 डालेंगे बेटा तो -6 इंटू -1 कितना हो जाएगा +6। कितना हो जाएगा +6, और 6 + 6 हम साथ में लिख देते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे साथ में लिख दिया, 9 - 4 तो कितना आ जाएगा ये 5i। डिनोमिनेटर में इसी तरीके से ये 2 और ये 2 मिलके कितना हो जाएगा 4, और -i प्लस 4i कितना हो जाएगा +3i। कितना हो जाएगा +3i। तो इसका मतलब ये बन गया 12 प्लस 5i अपॉन में 4 प्लस 3i। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 प्लस 3i के कॉन्जुगेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि डिनोमिनेटर में से i का टर्म हट जाए। तो ये 12 का मल्टीप्लिकेशन अब 4 माइनस 3i से, प्लस 5i का मल्टीप्लिकेशन 4 माइनस 3i से। नीचे करेंगे तो क्या बनेगा 4 स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो गया 48 36i प्लस 20i माइनस 15i स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा 16 माइनस 9i स्क्वायर। ये हो गया आपका। आई स्क्वायर के प्लेस से फिर से क्या कीजिए -1 डाल दीजिए, आई स्क्वायर के प्लेस पे क्या डाल दीजिए -1। तो ये 48 और ये 15 ऐड हो जाएगा, -36 प्लस 20 तो ये हो जाएगा -16i अपॉन में 16 प्लस 9। इसको सॉल्व करेंगे तो 48 प्लस 15 तो कितना हो जाएगा ये 63 माइनस 16i अपॉन में 25। अब इसका कॉन्जुगेट लिखना है तो खैर अलग अलग करके लिख सकते हैं, 63 अपॉन 25 प्लस 16 अपॉन 25। ये हो गया कॉन्जुगेट। ये क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट, इसका जो क्वेश्चन जो आंसर आया उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, और यही हमको निकालना था। ठीक है ना, कॉन्जुगेट निकालना था, ध्यान रखिएगा कॉन्जुगेट निकालना था। तो इसीलिए हमने क्या किया, ये जो आंसर आया था, जो आंसर था इसके बीच में प्लस का साइन लिखा और डिनोमिनेटर दोनों के पास डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो हमारा ये आंसर निकल के आ गया। होप समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको। कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। तो जो नेक्स्ट एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। x प्लस आई वाई इक्वल दे रखा है a प्लस आई बी अपॉन में a माइनस आई बी। किसके इक्वल दे रखा है, a प्लस आई बी अपॉन में a माइनस आई बी। आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आप देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है,
दो कॉम्प्लेक्स नंबर, इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दे रखे हैं, तो हमने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब हो सकते हैं, जब उनका रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो LHS में देखिए तो आपको क्या दिखेगा कि a प्लस आई बी के फॉर्म में तो है मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन जो RHS है वो a प्लस आई बी के फॉर्म में नहीं दिख रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर से i रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ताकि जो हमारा क्वेश्चन है ये इधर वाला जो RHS में कॉम्प्लेक्स नंबर है वो a प्लस आई बी के फॉर्म में बन जाए। क्या बन जाए, a प्लस आई बी के फॉर्म में बन जाए। तो a प्लस आई बी से ऊपर a प्लस आई बी से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगा a प्लस आई बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में बन जाएगा a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में डिनोमिनेटर में आई स्क्वायर के प्लेस पे अगर आप -1 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ आई स्क्वायर के प्लेस पे -1 डाल दीजिए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2abi अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम क्या करें, यहाँ पे रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कर लें। सबसे पहले तो रियल पार्ट को अलग कर लेते हैं, तो ये बेटा हो गया आपका रियल पार्ट। क्या हो जाएगा, अब डिनोमिनेटर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों के पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट, मतलब जो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर था वो किसके इक्वल आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आए। अब अगर हम यहां से कंपेयर करें तो हमने क्या कहा कि जो रियल पार्ट होगा वो रियल पार्ट के इक्वल होगा, तो ऑन कंपेयरिंग क्या लिखेंगे आप, ऑन कंपेयरिंग तो क्या हो जाएगा आपका, x इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और y इज इक्वल टू हो जाएगा 2abi अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका y की वैल्यू। किसकी वैल्यू हो जाएगी, y की। अब हम क्या निकालने हैं, हमको क्या प्रूफ करना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो हम LHS ले लेते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab आई नहीं आएगा, सिर्फ कभी कंपेयर कर रहे हैं तो y के प्लेस पे सिर्फ 2ab, y के प्लेस पे ये i नहीं आएगा क्योंकि i दोनों तरफ है। जब कंपेयर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट्स लिखने हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्या देख रहे हैं, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर एलसीएम है, ये हमने एलसीएम ले लिया। न्यूमरेटर में बचा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला कुछ नहीं है, वो बेसिकली समझिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर आप क्या लिखते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आप ये लिखते हो कि नहीं लिखते हो। अब अगर आपको यहां से ध्यान से देखिए तो अगर ये इसके प्लेस पर आप ये लिखते हो, हम क्या करें, आप सोचिए यहां पे हम क्या करते, 4ab ऐड कर लेते हैं। क्या कर ले हम, 4ab अगर हम ऐड कर लेते हैं तो कितना बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक गड़बड़ कर रहे हैं, सुनिए यहां पे इसको मत कीजिए, इस तरीके से मत समझिए। आप देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है कि नहीं होता है। लेकिन अब आप इस चीज को देखिए, ध्यान रखिए कि अगर हम इसको इधर ले आते हैं, क्या ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, या फिर एक काम कीजिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अब ये हो जाएगा कितना, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में क्या है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर।
अब ये 4 से 2 कटेगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये a की पावर 4 है, a की पावर 4 b की पावर 4 अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर देखिए, तो न्यूमरेटर भी क्या बन रहा है, फिर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है। डिनोमिनेटर में भी यही बन रहा है। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका 1। और यही आपको प्रूफ करना था। आरएचएस में आपको क्या करना था, यही प्रूफ करना था। होप समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, अभी एक्सरसाइज में आपको ऐसा कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे, उस केस में आपको करना क्या है, तो आपको जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इक्वल तभी कर सकते हो जब उनके रियल पार्ट के इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होंगे। तो उस केस में अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो a प्लस आई बी या बी आई के टर्म्स में नहीं है, तो सबसे पहले हमारी कोशिश होगी कि a प्लस बी आई के टर्म्स में उसको कन्वर्ट करें, फिर कंपेयर करके एक्स वाई ए बी जो भी हो उसकी वैल्यूज निकाल ले। फिर हमको जो प्रूफ करना है वो हमारा उस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करके आराम से प्रूफ हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। होप कर लिया होगा। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब एक्सरसाइज की बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इवेल्युएट आई की पावर 18 प्लस 1 अपॉन आई की पावर 25 की होल पावर 3 तो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। आपको पता है, ये आपने पहले भी पढ़ रखा है, आई की पावर 4 की पावर समथिंग होगा, कुछ भी ओके, तो ये हमेशा 1 होता है। आई क्यूब की वैल्यू हमेशा माइनस आई होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और आई को तो आई के टर्म्स में ही रहने देंगे। तो वही चीज यहां पे लगाते हैं। आई की पावर 18 को हम लिख सकते हैं क्या, आई की पावर 4 की पावर 4 मतलब आई की पावर 16 इंटू आई स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा आई की पावर 25। आई की पावर 25 को क्या कर सकते हैं हम, आई की पावर 4 की पावर 6 इंटू आई लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंटू आई लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व किए तो इसके प्लेस पे हो जाएगा 1 इंटू आई स्क्वायर के प्लेस पे -1 प्लस इसके प्लेस पे हो जाएगा 1 इंटू आई। इसको हम क्या कर लेते हैं, ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -1 प्लस ये हो जाएगा आई अपॉन में आई स्क्वायर होल क्यूब, ये -1 फिर आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये कितना हो जाएगा आई -1 माइनस आई -1 माइनस आई का होल क्यूब। क्या हो जाएगा, -1 माइनस आई का होल क्यूब, माइनस बाहर ले लेते हैं तो ये 1 प्लस आई का होल क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 प्लस आई का होल क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब लगा देते हैं, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये आपका a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, बाहर माइनस है, ये 1 प्लस आई क्यूब, ये हो जाएगा प्लस 3i, ये हो जाएगा -3, क्योंकि आई स्क्वायर के प्लेस पे कितना हो जाएगा, -1। अब आई क्यूब के प्लेस पे क्या लिख सकते हो आप, -i, तो 1 माइनस आई प्लस 3i -3। अब ये हो जाएगा -1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -2, ये प्लस 2i, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 - 2i, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिए इसको एक बार, चेक कर लीजिए। चेक कर लीजिए, जो आ रहा होगा आपका आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इतना इरेज कर देते हैं, बाकी तब तक आप लिखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, जबकि है कुछ भी नहीं। क्या कह रहा है, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं Z1 एंड Z2, तो हमको ये प्रूफ करना है कि रियल
Z1 Z2, मतलब जो Z1 Z2 को प्रोडक्ट कीजिए, Z1 Z2 को क्या कीजिए आप प्रोडक्ट कीजिए, तो उसके बाद जो उनका रियल पार्ट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल होगा आपका रियल Z1 रियल Z2 माइनस रियल Z1 माइनस रियल Z2 माइनस इमेजिनरी Z1 इंटू इमेजिनरी Z2, ये इसके इक्वल होगा आपका, ठीक है ना। अब यही आपको प्रूफ करना है। चलिए देखिए इसको, हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन ऐसे देखने में लगता है बहुत डिफिकल्ट है, बट बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप इसमें क्या कीजिए, सबसे पहले क्या कीजिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, Z1 ले सकते हैं क्या A1 प्लस IB1, और हम Z2 ले लेते हैं क्या A2 प्लस IB2। हमने क्या किया, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, सबसे पहले क्या किया हमने, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया। अब देखिए दो चीजें हैं, यहां पे सबसे पहले Z1 Z2 को मल्टीप्लाई किया गया, तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले Z1 Z2 को मल्टीप्लाई कीजिए। तो Z1 Z2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, A प्लस IB1 और दूसरे ब्रैकेट में A2 प्लस IB2। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, A1 का मल्टीप्लिकेशन A2 से होगा तो कितना हो जाएगा, ये A1 A2 प्लस A1 का IB2 से होगा तो A1 B2 प्लस इसका होगा तो कितना हो जाएगा, A2 B1 प्लस I स्क्वायर B1 B2। अब आपको मैंने बताया, क्या बताया, बार बार बता रहा हूं, I स्क्वायर के प्लेस पे कितना आ जाएगा, -1, तो ये हो जाएगा रियल टर्म, ये आ जाएगा A1 A2 के पास, तो A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस I कॉमन हो गया यहां से, तो ये A1 B2 प्लस A2 B1 हो गया, ठीक है ना। इन दोनों टर्म्स में से I कॉमन हो गया और ये वाला टर्म इधर रियल टर्म्स के पास आ गया। अब ये तो आ गया, अब हम बात करें तो ये रियल Z1 Z2 है, ये क्या है, रियल Z1 Z2 है, और ये इमेजिनरी Z1 Z2 है। यहां पे क्या कह रहा है आपसे, LHS क्या है, रियल Z1 Z2 की बात कर रहा है। तो रियल Z1 Z2 किसके इक्वल है, A1 A2 माइनस B1 B2, ये आपका किसके इक्वल है, रियल Z1 Z2 के। अब हम RHS की बात करें तो RHS क्या है आपका, RHS क्या कह रहा है, रियल Z1 रियल Z2 माइनस इमेजिनरी Z1 इमेजिनरी Z2। तो लिख देते हैं रियल Z1 देखा जाए तो कितना है A1, रियल Z2 कितना है A2 माइनस इमेजिनरी Z1 कितना है B1, और ये कितना है B2। अब आप देखिए जो LHS आया है वही RHS है, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। होप समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको।